हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य। मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। एंड आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं 100 डेटा एंड इंटरप्रिटेशन सेट्स का पार्ट 5, जिसमें कि हम लोग और 4 बेहतरीन क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिससे आप सबका बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होने वाला है एंड यू विल फाइंड अप्रोच हाउ टू सॉल्व डेटा इंटरप्रिटेशन। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट. So this is the first question in front of us. The given line graph shows the total number of voters and the number of people who voted in favor of the party BJP in 5 different states. Okay, so क्या दिया हुआ है? total number of voters, number of people who voted in favor of BJP party plus number of voters who voted against the BJP party. तो यहाँ पे जो एक ट्राइंगल वाला जो लाइन दिख रहा है आपको, पर्पल लाइन, this is total number of voters who voted in favor of BJP party, and जो red line दिख रहा है, this is the total. Okay, total number of voters overall. तो ये जो 500 है, जैसे in the state P total 500 voters जिन्होंने वोट किया है. Got it? So in 500 में अगेंस्ट वाले भी है, फेवर वाले भी है. तो फटाफट से सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं क्वेश्चंस कैसा दिया हुआ है. What is the total number of people in all these 5 states together who voted against द पार्टी बीजेपी? तो जैसे 500 से मैं 200 माइनस कर दूंगा, 500 टोटल है, 200 फेवर में है, मुझे तो अगेंस्ट में निकालने बोला है. गॉट इट? तो यहाँ पे हो गया 300, यहाँ पे हो गया 200, 500 हो गया, यहाँ पे 300, 800 हो गया, यहाँ पे तो 0 है, और यहाँ पे हो गया 300. ठीक है, सो टोटल 1100 वोटर्स हु वोटेड अगेंस्ट द पार्टी बीजेपी. नेक्स्ट, हाउ मेनी पीपल फ्रॉम State S had voted against the party BJP? State S 0, option में नहीं है, none of this. What is the ratio of the number of people from state P and S respectively who voted in favor of the party BJP? तो P में कितने लोगों ने वोट किया? 200. S में कितने लोगों ने वोट किया? 400. So 1:2 is the answer. फेवर बोला था यहाँ पे. The number of people from state Q who voted in favor of party BJP from Q 100 is what percent more or less, what percent more or less हम लोग हमेशा रेशियो निकालते हैं, then that of same from T, same from T पूछा है, तो कितने लोगों ने वोट किया? 500. तो कितना कम है? what percent more or less. तो ये जो T वाला है, ये T है, सॉरी ये Q है, ये T है, ये जो Q वाला है, Q वाले में कितने लोगों ने फेवर में वोट किया है, वो कितना कम या ज्यादा है टी वाले में जितने लोगों ने फेवर में वोट किया है. तो कितना कम है? 4 कम है. 4 कम है अपॉन 5, 4/5, मतलब पता चले गया होगा 80%. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ वोटर्स फ्रॉम स्टेट PRT हु वोटेड अगेंस्ट द पार्टी बीजेपी? PRT, यहाँ पे अगेंस्ट में 300 है, R यहाँ पे 300 है, यहाँ पे भी 300 है, तो सारे 300 300 है. मैं डिवाइडेड बाई 3 करूंगा तो 900/3 फिर से 300 ही आएगा. गॉट इट? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक पेज छोड़ा हुआ था, मुझे कुछ एक कंसेप्ट समझाना था रेशियो का. आई गेस आप सबको पता होगा, या कुछ लोगों को शायद धुंधला सा हो गया होगा वो सारे कंसेप्ट, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते. जैसे कि मान लो ABC, ठीक है, ABC कोई भी 3 ऑब्जेक्ट है. आउट ऑफ 100% A 20% है, एंड B इज 40%, ठीक है, और C इज 240. तो अभी आपको निकालना है कि A कितना है. आप कैसे निकालोगे? तो जैसे सबसे पहले तो हम लोग परसेंटेज में बात करते हैं कि A अगर 20% है, B अगर 40% है, 60% हो गया, तो बाकी का 40% कौन होगा? C होगा. टोटल 100% है ना, बाकी का 40% C है. बट मुझे 40% का वैल्यू भी तो पता है. इस 40% का वैल्यू है 240, ठीक है, और मुझे A का निकालना है. A 20% है, तो 40% अगर 240 है तो 20% कितना होगा? ऐसा तो सीधा मैं बोल सकता हूँ 120, बट अगर मैं थोड़ा सा यूनिटरी मेथड के हिसाब से लिखूं, 240 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 20. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे मान लो एक और एग्जाम्पल भी देखते हैं हम लोग. जैसे A 10% है, ठीक है, B 30% है, एंड C जो है, ठीक है, C इज लाइक 15%, और हाँ ऐसा कुछ लेते हैं 15%, तो कितना हो गया? 40 और 55 हो गया. ओके,
एंड डी इज लाइक 900, ऐसा कुछ है। गॉट इट? सो अब अगेन हम लोग निकालते हैं कि बी कितना है। यहां से मुझे निकालना है कि बी कितना है। गॉट इट? तो हम लोग देखते हैं कि ए 10% है, बी 30% है, सी 15% है, तो डी कितना होगा? डी विल बी 45%। टोटल 100% है ना, तो बाकी का 45% कौन होगा? डी होगा। ओके, तो 45% का वैल्यू जो दिया हुआ है वो कितना है? 900 है। हमको निकालना है बी, तो 45% अगर 900 है, 30% कितना होगा? बचपन में हम लोग ये सब क्वेश्चन सॉल्व करते थे यूनिटरी मेथड से। 45 चॉकलेट्स का दाम 900 रुपये है, तो 30 चॉकलेट्स का दाम कितना होगा? 900/45, ये आएगा 1% का वैल्यू। 45% इज 900 ना, 900/45 करने से आएगा 1% का वैल्यू, एंड देन इंटू 30%। मैंने इस केस में परसेंट नहीं लिखा, एक्चुअली परसेंट लिखने का कुछ मीनिंग ही नहीं है, ठीक है, कुछ मीनिंग नहीं बनता परसेंट लिखने का, वो तो कट ही जाना है। तो बेसिकली अगर आप इन एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व करोगे, ये सारा एक्सप्रेशन कैसे लिखा हुआ है? जो दिया हुआ है 240 दिया हुआ है, कौन क्या दिया हुआ है? सी दिया हुआ है, सी का वैल्यू दिया हुआ है। जो दिया हुआ है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड, सी का वैल्यू दिया हुआ है, सी का वैल्यू क्या है? 240, और सी का परसेंटेज क्या है? 40। जो दिया हुआ है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। मुझे निकालना क्या था? ए का वैल्यू निकालना था, तो 240 सी का वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 40 जो कि सी का परसेंटेज है, इनटू ए का परसेंटेज, क्योंकि मुझे ए का वैल्यू निकालना है। यहां पे भी क्या हुआ? 900 जो कि डी का वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 45% जो कि डी का परसेंटेज है, इनटू मुझे बी निकालना है। बी का परसेंटेज क्या है? 30%। बी का वैल्यू निकालना है मुझे। सो जो दिया हुआ है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड, और जो निकालना है उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई। सो दिस इज अ स्टेटमेंट दैट आई एम मेकिंग टुडे। एंड और एक स्टेटमेंट जो मैंने डीआई जब शुरू किया था पार्ट 1, तभी मैंने बताया था कि टोटल को टोटल से डिवाइड, एंड जो निकालना है आपको उससे मल्टीप्लाई। गॉट इट? ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये सब बेसिक कंसेप्ट है रेशियो का, ठीक है। कुछ लोगों को आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है, कुछ लोगों को याद है, थोड़ा हेजी हो चुका है, ठीक है, तो रिवाइज हो जाएगा। एंड दिस इज द कंसेप्ट, दिस इज द फंडा वी आर गोना यूज इन द नेक्स्ट डीआई। ओके, देखते हैं क्या है। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव टेकन कार लोन, percentage of people who have taken bike loan, and the number of people, number दिया हुआ है किसका, who have taken gold loan from Andhra Bank branch during 5 different years. Note, Andhra Bank branch provides only 3 types of loans. Okay, obviously 3 types of loan ही provide करते हैं, otherwise मैं 100% नहीं बोल सकता। ओके, तो ग्राफ देख लो, ये यहाँ पे परसेंटेजेस दिया हुआ है। जैसे 2016 में कैसे वैल्यू निकलेगा, मैं बस थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो 2016 में कितने लोगों ने कार लोन लिया है, ठीक है, वो मुझे निकालना है, ठीक है, मान लो। अच्छा ओके, ये तो क्वेश्चन में ही काम में आएगा, वैसे मुझे निकाल ही लेते हैं हम लोग। व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल हु टुक कार लोन इन 2016 टू नंबर ऑफ पीपल हु टुक कार लोन इन 2019। तो 2016 में कार लोन कितने लोगों ने लिया? सबसे पहले आप देखो 2016 में कितने प्रतिशत लोगों ने लोन लिया, कितने परसेंट लोगों ने लोन लिया। कार लोन लिया 45% लोगों ने, बाइक लोन लिया 35% लोगों ने, तो हो गया 80% यहाँ पे। तो बच गया 20%। 20% लोगों ने क्या लिया? गोल्ड लोन लिया। और गोल्ड लोन कितने लोगों ने लिया उसका वैल्यू दिया हुआ है 240। सो 20% का वैल्यू आ गया 240। तो 1% का कितना है? 1% नहीं निकालने का जरूरत भी नहीं है, हम लोग अपने फंडे से करते हैं, ठीक है, हम लोग अपने फंडे से करेंगे, ठीक है। मुझे निकालना है कार लोन, 45% निकालना है, 20% 240 है, तो 45% कितना होगा? 240/20 इंटू 45। सो ये एक्सप्रेशन मुझे इतना तामझाम करके लिखने का जरूरत नहीं था, मैं डायरेक्ट लिख सकता था 240/20 इंटू 45। कैसे मैं डायरेक्ट लिख सकता था? जो दिया हुआ है 2016 का गोल्ड लोन का वैल्यू दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय उसका परसेंट इंटू जो निकालना है उसका परसेंट, ठीक है। जो दिया हुआ है उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। गॉट इट? सो ये आप कैंसिल करोगे, जैसे 240 को 20 से कैंसिल करोगे 12 आएगा, 12 इंटू 45 करोगे तो कितना आएगा? 45 इंटू 4 होता है 180, तो 540 आ जाएगा, ठीक है। सो अब मुझे 540 चाहिए नहीं, क्योंकि मेरे पास रेशियो का क्वेश्चन है, तो मैं ऐसे ही लिखने वाला हूं इस चीज को। गॉट इट?
सो 2016 में कार लोन कितने लोगों ने लिया? 240/20 इंटू 45 इस टू 2019 में कितने लोगों ने लिया? 2019 में पहले कार लोन ना, ओके, तो पहले तो हम लोग परसेंटेज देख लेते हैं। 55 और 20, 75 मतलब 25% लोगों ने गोल्ड लोन लिया है। 25% का वैल्यू 450 है, बट मुझे निकालना है कार का वैल्यू है 55। सो जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? गोल्ड लोन दिया हुआ है, उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड एंड जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। गॉट इट? सो कैंसिल आउट करते हैं हम लोग, सिंपल है। ये तो 4 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ये 11 बार जाएगा, ओके, और ये 60 टाइम्स हो गया, 45 कट जाएगा, 6:11, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु टुक लोन इन 2016 एंड 17? तो 2016 में कार और बाइक कितने लोगों ने लिया लोन? कार और बाइक लोन कितने लोगों ने लिया? 80% लोगों ने। सो 20% मतलब 240 है। तो 20% अगर 240 है, ठीक है, तो 100% कितना होगा? इंटू 5, 20 के साथ इंटू 5 करोगे तो 100% बन जाएगा। 240 के साथ भी इंटू 5 करना पड़ेगा, 240 इंटू 5, ठीक है, आएगा कितना? 1200। ओके, 2017 में क्या हाल है? 50 प्लस 75% लोगों ने कार और बाइक लोन लिया, तो बचा कितना? बचा 25%। 25% ने गोल्ड लोन लिया और 25% का वैल्यू है 400। अभी बताओ कि 100% का वैल्यू कितना है? इंटू 4 कर दो, तो 400 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 1600। आंसर आ गया 2800। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु टुक गोल्ड लोन, कार लोन एंड बाइक लोन इन 2021। अच्छा, चार्ट में नहीं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। आर 25% लेस, 20% लेस एंड 20% मोर एंड 20% लेस रेस्पेक्टिवली एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर, यानी 20 के साथ कंपेयर किया जा रहा है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु टुक लोन इन 2021। सो पहले तो हम लोग बनाते हैं इसको, कार, बाइक और गोल्ड। कार कितने लोगों ने लिया? कितने परसेंट लोगों ने लोन लिया? 35। बाइक लिया 25% लोगों ने, यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे कितना हो गया? 60% हो गया। और गोल्ड लोन लिया बाकी के 40% लोगों ने, और इस 40% का वैल्यू है हमारे पास। 40% का वैल्यू कितना है? 100 है। ओके, अब द पॉइंट इज कि ये कार लोन वाले लेस हो रहे हैं। कितने लेस हो रहे हैं? सॉरी, गोल्ड लोन वाले लेस हो रहे हैं, है ना? गोल्ड लोन, कार लोन एंड बाइक लोन। गोल्ड लोन वाले कितने लेस हो रहे हैं? 25% लेस हो रहे हैं, 25% ऑफ 40, ठीक है। फिर कार लोन वाले कितने इंक्रीज हो रहे हैं? 20% इंक्रीज हो रहे हैं, 20% ऑफ 35। और बाइक लोन वाले 20% इंक्रीज हो रहे हैं, 20% ऑफ 25, ठीक है। तो 20% ऑफ 35, 20% 1/5 होता है। 1/5 ऑफ 35 कितना? 7% बढ़ चुका है, यानी 42% हो चुका है। 20% अगेन 1/5। अरे इसमें तो एक लेस था ना, ये दोनों इंक्रीज था, कुछ गलत लिखा है मैंने। एक बाइक वाला लेस था, ये लेस होगा, हाँ। 20% लेस यानी 1/4, सॉरी 20% इज 1/5, तो 25 का 20%, समझ में आ रहा है? 20% निकालना है 25 का, तो 20% इज 1/5, 1/5 ऑफ 25 इज 5, तो 5 घटाना है, तो 20% आ गया। ओके, यहाँ पे गोल्ड लोन कितना होगा? 25% घट चुका है, तो 25% इज 1/4, 1/4 ऑफ 40 इज 10, 10 आपको घटाना है, तो कितना आएगा? 30 आएगा। 30 और 20, 50 और 42, 92% आ रहा है। 92% ऑफ व्हाट? 2020 का वैल्यू। अब 2020 का वैल्यू तो मुझे नहीं पता, बट मुझे एक चीज पता है, 40%, 2020 का पूरा वैल्यू नहीं पता, यानी 100% नहीं पता, बट 40% पता है। 40% इज 800, तो 92% कितना होगा? तो हमने क्या सीखा था? जो दिया हुआ है 800 दिया हुआ है, उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड, 40 से डिवाइड, एंड जो निकालना है 92% निकालना है, उसको उससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 20 हो रहा है,
तो 1840 है ना, नन ऑफ दिस, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर आंसर, 1850 था यहाँ पे। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु टुक बाइक लोन इन 2017 एंड 19, ठीक है। 17 में क्या है, 17 में 75% है, बचा 25%, 25% मतलब 400 है, तो बाइक, अरे बाइक का भी तो 25% है, तो 2017 में बाइक वाले आ गए 400, 2019 में क्या है 75% है, यानी 25% कितना है 450 है, 25% अगर 450 है, हमको निकालना है 20%, तो जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 450 दिया हुआ है, उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड एंड जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई, तो 25 से कटेगा तो कितना होगा 18 होगा मेरे ख्याल से, है ना, और 360 हो गया और ये डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सो 360 और 760 760/2, ठीक है। पहले हम लोग कैंसिल कर सकते थे, 380 आएगा, गॉट इट। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पीपल हु टुक बाइक लोन इन 2018 इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ पीपल हु टुक इन 2020। तो बाइक लोन 45% लोगों ने लिया, अच्छा ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। टोटल कितना है, टोटल इज 70 मतलब 30% कितना हो गया, 30% 450 हो गया, हमको 45 का वैल्यू निकालना है। तो जो दिया हुआ है 450 दिया हुआ है, उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड, 30 से डिवाइड, एंड जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई, 45 से मल्टीप्लाई, ये हो गया नंबर ऑफ बाइक, मतलब 30% अगर 45 है तो 45% कितना होगा, गॉट इट, गॉट इट, ये निकालना है हम लोग। चलो नेक्स्ट, तो यहाँ पे इस टू, जब भी परसेंट मोर और लेस देता है हम लोग इस टू करके लिखते हैं। तो अब यहाँ पे हमको निकालना है 2020 में बाइक कितना है, गॉट इट, 2020 में बाइक कितना है। तो 2020 में आप देख लो बाइक इज 25, टोटल कितना है 2020 का, टोटल कितना है, टोटल इज 60, तो यानी 40% मतलब 800 है। तो बाइक कैसे निकालेंगे, जो दिया हुआ है 800 दिया हुआ है, उसको उसी के परसेंटेज से डिवाइड, 40 से डिवाइड, और जो निकालना है बाइक निकालना है 25%, 25 से मल्टीप्लाई। तो अब देख लो, सिंपल आप रेशियो देख लो, ये तो 20 हो गया है ना, 14 to 20, ये 15 हो गया, तो 5 से कटेगा ये 5 बार, 5 से कटेगा ये 9 बार, और क्या 5 से ये कटेगा 3 बार, तो 27:20, यानी कितना मोर और लेस है, मोर है, कितना मोर है 7 मोर है, तो 7/20 इंटू 100, 5 से 35% ज्यादा है, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ पीपल in 5 different colleges. It also shows the number of professors and the ratio of the number of professors to the number of students in each of given colleges. Okay, total people in colleges of professors, students और others. So total दिया हुआ है, प्रोफेसर का नंबर दिया हुआ है, और प्रोफेसर और स्टूडेंट का रेशियो दिया हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे ए का स्टूडेंट्स निकालना है, तो ए में टोटल लोग कितने हैं 1090, प्रोफेसर्स कितना है 30, प्रोफेसर्स का रेशियो क्या है 1 इज इक्विवेलेंट टू 30, सो 35 इज इक्विवेलेंट टू कितना होगा 35 इंटू 30, 1050। और अभी अगर मुझे अदर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 1050 स्टूडेंट्स आ गया, 30 आ गया, प्रोफेसर्स 1080 हो गया, तो बट टोटल तो 1090 है, तो अदर्स आ गया 10, ठीक है, अदर्स आ गया 10, ऐसे निकाल सकते हो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर व्हाट यू कैन डू कि आपको मान लो सीधा अदर्स निकालना है, आपको स्टूडेंट्स वगैरह निकालना ही नहीं है, तो आप देखो प्रोफेसर और स्टूडेंट मिला के रेशियो कितना है 36 है, राइट, प्रोफेसर और स्टूडेंट मिला के रेशियो कितना है 36 है, और 1 रेशियो कितना है 30 है, तो 36 इंटू 30 कर दो, 1080 डायरेक्ट आएगा, और 10 का गैप आ रहा है, ठीक है, इससे इसका 10 का गैप आ रहा है, तो वो 10 कौन है, अदर्स है, ऐसे कर सकते हो। अगर आपको स्टूडेंट निकालने दिया है तो आप
स्टूडेंट के साथ मल्टीप्लाई करो। क्या मल्टीप्लाई करो? ये वाला मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 इज इक्विवेलेंट टू जितना होगा उसको स्टूडेंट के साथ मल्टीप्लाई करो। अगर आपको अदर्स निकालने बोला है तो सीधा प्रोफेसर प्लस स्टूडेंट के रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर दो। गॉट इट? लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ अदर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज बी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अदर्स भी निकालना है और स्टूडेंट्स भी निकालना है। गॉट इट? सो देखते हैं। तो यहाँ पे ये तो निकाला ही हमने ना, अभी भी निकाला है हमने। तो अदर्स कितना आ रहा था? अच्छा, कॉलेज बी बोला है, सॉरी गाइस, कॉलेज बी बोला है हम लोग। ओके, तो प्रोफेसर कितना है? 28 है, तो 1 is 28। गॉट इट? तो स्टूडेंट्स कितना होगा? 36 इंटू 28। ओके, सो 36 इंटू 20 इज 720। ऐसा कर सकते हो, या फिर यू कैन डू इट लाइक कि 3 इंटू 28 यानी 30 इंटू 28 इज 840 एंड 6 इंटू 28 इज 168। तो आ गया 8 0 और 1 0। ओके, तो 1008 स्टूडेंट्स है। गॉट इट? उसके साथ कितना है? 28 प्रोफेसर्स है। तो टोटल कितना हो रहा है? 1036 है ना, 1036 हो रहा है। ओके, और यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन कितना है? टोटल पॉपुलेशन बेसिकली टोटल पीपल कितना है? 1048। सो 1048 और 1036 में कितना फर्क है? 12 का फर्क है, तो वो 12 अदर्स है। सो रेशियो ऑफ अदर्स यानी 12 इज टू रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स 1008। सो 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 is to 12, 8 टाइम 96, 4 रह गया 48, 1 is to 84। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज ई द रेशियो of the male to female is 3:5. Find the number of male students in college E. तो सबसे पहले तो आप कॉलेज ई में टोटल स्टूडेंट्स निकालो। प्रोफेसर 32 है, 1 is 32, तो टोटल स्टूडेंट्स कितना होगा? 40 इंटू 32 हो गया टोटल स्टूडेंट्स। और इसमें मेल और फीमेल बढ़ गया है 3:5 में, यानी मेल कितना है? 3:5 मतलब टोटल पार्ट्स 8 है और उस 8 भाग में 3 भाग क्या है? मेल है। ठीक है, तो इंटू 3/8। सो 8 से कटेगा 4 होगा, 12 480। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज बी एंड सी टुगेदर। बी का तो अभी निकाला था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हुआ था? 1008 आया था आई गेस, है ना, 1008 आया था। और सी का कितना देख लेते हैं। 1 is 36, ये रहा। सो 30 इज कितना होगा? 30 इंटू 36, 30 इंटू 36 1080। तो टोटल कितना है? 8802 2088। ऑप्शन बी। द एवरेज ऑफ द प्रोफेसर्स नंबर ऑफ प्रोफेसर्स इन कॉलेज सी एंड एफ इज 42। सी और एफ का एवरेज 42 है, तो मतलब क्या है? एवरेज दो चीजों का एवरेज 42 है, यानी उनका टोटल क्या होगा? 84 होगा। फॉर श्योर 84 होगा। दो चीजों का टोटल एवरेज 42 है, उनका टोटल कितना होगा? 84 होगा, 2 से मल्टीप्लाई। अब सी में, एफ तो है ही नहीं टेबल में, सी में प्रोफेसर कितना है? 36। सी में प्रोफेसर 36 है। गॉट इट? सो एफ में कितना होगा? 48। गॉट इट? तो ये निकल गया एफ का प्रोफेसर्स। ओके, और एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्रोफेसर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज एफ इज 1 is to 30। 1 is to 30 है, अगेन प्रोफेसर इज टू स्टूडेंट्स का रेशियो। तो 1 का वैल्यू तो 48 है क्योंकि अभी अभी हमने निकाला है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? 48 इंटू 3 होता है, इसका वैल्यू कितना होगा? 30 इंटू 48। तो 48 इंटू 3 इज 144 और 0। ओके, find the number of others in college F if number of people in college F is 1510। ठीक है, तो 1440 स्टूडेंट्स का नंबर है, 48 प्रोफेसर्स है, तो 1488 इज द टोटल नंबर ऑफ
स्टूडेंट्स प्लस प्रोफेसर्स। अब अदर्स कितना होगा, इसका गैप निकाल लो, 10 और इधर 12, 22। 1488 से हमको अगर 1500 तक पहुंचना है, 12 चाहिए और इधर 1500 से 10 ज्यादा है तो 22 होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन प्रोबेबली इस DI का। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ अदर्स इन कॉलेज A टू द नंबर ऑफ अदर्स इन कॉलेज D? नंबर ऑफ अदर्स इन कॉलेज A हमने निकाला था 10 आ रहा था, ठीक है, ये मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था, ये ना फर्स्ट स्लाइड में अदर्स 10 आ रहा था, ओके। और कॉलेज D में निकालना है, तो D में प्रोफेसर्स 24 है, तो 1 is 24, ठीक है। डायरेक्ट अदर्स निकालना है ना, 1 is 24। अभी क्या हम लोग 35 निकालेंगे, नहीं, हम लोग 36 का वैल्यू निकाल लेते हैं। डायरेक्ट हम लोग प्रोफेसर प्लस स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं, 36 into 24, ठीक है। सो 36 into 24 को छोड़ दो, 20 कितना होगा 720, और 36 into 4 कितना होगा 144, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 864। 864 इज द नंबर ऑफ प्रोफेसर्स प्लस स्टूडेंट्स, और 880 है टोटल लोग। सो अदर्स कितने आ रहे हैं, अदर्स कितने आ रहे हैं, अदर्स आ रहे हैं 16, ठीक है, अदर्स आ रहे हैं 16 इन कॉलेज D। तो इन दोनों का मुझे रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ अदर्स इन कॉलेज A टू द नंबर ऑफ अदर्स इन कॉलेज D। 5:8 आ रहा है, ओके। मूविंग टू द last question, last DI. The given bar graph shows the total number of clothes, ठीक है, clothes, shirts and trousers produced and the number of shirts produced by 5 brands. Total number of clothes produced equal to 4800. Total number of shirts produced is 2500, ओके। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स है वो 4800 है। सबसे पहले तो हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं, 25 और 15 40, ठीक है, 40 और 30 70, और 45 और 5 50, ठीक है, 70 और 50 120। सो 120x इज इक्वल टू 4800, ठीक है। सो x इज इक्वल टू 40, इतना तो निकल गया, x इज 40 निकल गया, तो इस 40 को हम लोग हर एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। y में क्या है, नंबर ऑफ शर्ट्स प्रोड्यूस कितना है, ओके, 105 और 35 140, ओके, 20 और 80 100, 140 और 100 240, और 10 250, ठीक है। तो 250y इज इक्वल टू 2500, सो y इज इक्वल टू 10, गॉट इट, ओके। सो okay, so we have found the value of x which is 40 and y is 10, right? So let's proceed to the question. Obviously ये दोनों चाहिए होगा, इसलिए हमने पहले ही निकाल लिया। What is the difference between the number of shirts produced by Raymond and Alan Solly together? Difference between number of shirts produced by Raymond and Alan Solly together. तो Raymond है 20y, Alan Solly 30y, difference is 15y, 15y मतलब 150, ठीक है। And the number of wait sorry difference निकालना है, शर्ट, नंबर ऑफ शर्ट प्रोड्यूस बाय एलन सोली एंड रेमंड टुगेदर, ठीक है। टुगेदर वाले का डिफरेंस निकालना है, नंबर ऑफ ट्राउजर्स प्रोड्यूस बाय एरो एंड पीटर इंग्लैंड, ओके। सो इट शुड बी डन इन अ बिट डिफरेंट वे, okay। So एलन सोली एंड रेमंड टुगेदर, तो 20y एंड 35y इज 55y, 55y मतलब 550। इसका डिफरेंस चाहिए किसके साथ, नंबर ऑफ ट्राउजर्स प्रोड्यूस बाय एरो एंड पीटर इंग्लैंड। तो ट्राउजर्स का तो यहाँ पे कोई बार डायग्राम है नहीं, बट क्लोथ्स का है, ठीक है, हम लोग क्लोथ्स का निकाल लेते हैं। तो एरो और पीटर इंग्लैंड, राइट, एरो और पीटर इंग्लैंड। तो एरो यहाँ पे है, पीटर इंग्लैंड यहाँ पे, तो दोनों मिला के कितना है 50x, ठीक है, 50x एंड x इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पे टोटल क्लोथ्स हो गया 2000, दिस इज द नंबर ऑफ टोटल क्लोथ्स, और इसमें शर्ट्स माइनस कर देना है, 10y 105y कितना होगा 115y विच इज इक्वल टू 1150। सो 1150 अगर शर्ट्स है एरो और पीटर इंग्लैंड का, तो ट्राउजर्स कितना होगा, मुझे माइनस करके मिलेगा 850, राइट, ये आ गया 850, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस इज 300, राइट। नेक्स्ट, total number of trousers produced by Alan Solly is how much percent of the total numbers of
क्लोथ्स प्रोड्यूस बाय एरो, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राउजर्स प्रोड्यूस बाय एलन सोली, एलन सोली में क्लोथ्स कितना है 15x, 15 इंटू 40 600, शर्ट्स कितना है 35y 350, सो ट्राउजर्स कितना होगा 250 इज हाउ मच परसेंट ऑफ, हाउ मच परसेंट ऑफ बोला है, यानी व्हाट परसेंट ऑफ, व्हाट परसेंट जब बोलते हैं हम लोग डिवाइडेड बाय समथिंग करते हैं, डिवाइडेड बाय समथिंग करते हैं इनटू 100, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल क्लोथ्स बाय एरो, टोटल क्लोथ्स बाय एरो 5 इंटू 40, ठीक है, तो 5 से ये गया 50, 5/4, 4 से ये गया कितना 25, ठीक है 25, तो 125% आ रहा है, कुछ इशू नहीं है, ट्रस्ट योर कैलकुलेशन, नन ऑफ दिस, गॉट इट। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स प्रोड्यूस बाय वेनुसन, वेनुसन तो यहाँ पे है नहीं, इज 75% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द क्लोथ्स प्रोड्यूस बाय इट, ठीक है 75% मतलब कितना होता है, 75% मतलब कितना होता है 3/4, सो टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स is 3/4 is 3 basically is 3 units of 75% of total clothes produced by it, तो total clothes 4 है, 4 में से शर्ट इज टू ट्राउजर का रेशियो अगर मैं बोलूँ 3:1 है, and is equal to the average number of clothes produced by the given 5 brands, find the number of trousers produced by वेनुसन, ओके फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स जो प्रोड्यूस बाय वेनुसन इज 75% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स प्रोड्यूस बाय, एंड इज इक्वल टू, ये शर्ट्स के बारे में बोला जा रहा है, मेन सब्जेक्ट यहाँ पे शर्ट्स है, ठीक है, एंड इज इक्वल टू द एवरेज नंबर ऑफ क्लोथ्स प्रोड्यूस बाय, एवरेज नंबर ऑफ क्लोथ्स प्रोड्यूस बाय द 5 ब्रांड्स, ठीक है, तो टोटल क्लोथ्स कितना है, टोटल क्लोथ्स कितना है 4800 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा 9, ओके 60, ठीक है, सो दिस शर्ट्स आर 960, तो 1 विल बी व्हाट 320, राइट, ऑप्शन सी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ट्राउजर्स प्रोड्यूस बाय रेमंड, सियाराम, पीटर इंग्लैंड रेस्पेक्टिवली, तो रेमंड में टोटल क्लॉथ्स कितने 25 इंटू 40 1000, ठीक है, फिर सियाराम में टोटल क्लॉथ्स कितने हैं 1200, 30 इंटू 40, पीटर इंग्लैंड में टोटल क्लॉथ्स कितने हैं 1800, 45 इंटू 40, ओके, अब यहाँ पे शर्ट्स कितना है 200, y इक्वल टू 10 था ना, बहुत ईजी है कैलकुलेशन, 800 एंड 1050, ठीक है, तो अब हम लोग निकालते हैं ट्राउजर्स, 1000 से 200 गया, ठीक है, 1000 से 200 गया 800 इस टू, 1200 से 800 गया 400, 1800 से 1050 गया, 1800 से 1000 माइनस करेंगे तो 800 आएगा, और 50 माइनस करेंगे तो 750 आएगा, ठीक है, सो 5 से कैंसिल करेंगे तो 16:8:15, ठीक है, 16:8:15, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ओनली 60% ऑफ द क्लोथ्स प्रोड्यूस्ड बाय एरो, only 60% of the clothes produced by Arrow got sold. If the respective ratio of the unsold trousers and unsold shirt is 9:7, then find the number of shirts sold by Arrow. So 60% of the clothes, Arrow का total clothes कितना है 200 है, 200 का 60%, ठीक है, 200 का 60% मतलब 120 कपड़े बिके हैं, ठीक है, सोल्ड, ओके, तो अनसोल्ड कितना है 80, अब अनसोल्ड में ट्राउजर्स और शर्ट्स का रेशियो कितना है 9:7 है, ठीक है, 9:7 है, सो 9:7 में अगर मैं डिवाइड करूं 80 को, मतलब ये टोटल रेशियो कितना है 16 है, 16 इज इक्विवेलेंट टू टोटल क्लॉथ्स कितना है, अनसोल्ड क्लॉथ्स 80 है, 1 इज इक्विवेलेंट टू 5 है, तो ये ट्राउजर आएगा 45 और शर्ट आएगा कितना 35। अब नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड, ठीक है, तो अभी देखो नंबर ऑफ शर्ट्स प्रोड्यूस्ड कितना है, नंबर ऑफ शर्ट्स प्रोड्यूस्ड कितना है ये देख लेते हैं हम लोग पहले, कहाँ गया एरो, हाँ, नंबर ऑफ शर्ट्स प्रोड्यूस्ड इज इंटू 10 100,
गॉट इट। तो 100 में से अनसोल्ड कितना है, 35 है, ठीक है। तो सोल्ड कितना होगा, 65 होगा। समझ में आया? मैं पहले फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। ओनली 60% ऑफ द क्लोथ्स प्रोड्यूस बाई एरो गॉट सोल्ड, ठीक है। तो 5x इज द नंबर ऑफ क्लोथ्स प्रोड्यूस बाई एरो, तो कितना है, 200 प्रोड्यूस किया गया। ओके, अब 200 में से 60% 120 सोल्ड हुआ है, 80 अनसोल्ड है, ठीक है। अब 80 अनसोल्ड है और 9:7 का रेशियो में शर्ट्स और ट्राउजर्स और शर्ट्स अनसोल्ड है, ठीक है। तो मुझे तो शर्ट से मतलब है, तो मैं तो शर्ट ही निकालूंगा। समझ में आ रहा है? जस्ट गिव मी मोमेंट। ओके, तो मुझे शर्ट से मतलब है, राइट। तो मुझे शर्ट निकालना है, तो शर्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो दिया हुआ है उसको उसी के वैल्यू से डिवाइड एंड जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई, यानी टोटल अनसोल्ड इज 80, टोटल को करो टोटल के रेशियो से डिवाइड या टोटल के परसेंटेज से डिवाइड, टोटल अनसोल्ड का रेशियो इज 16 एंड जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई, तो 35 अनसोल्ड आ गया। ओके, प्रोड्यूस कितना हो रहा है, एरो का शर्ट्स प्रोड्यूस कितना हो रहा है 10y यानी 100, और अनसोल्ड कितना है 35, तो सोल्ड कितना है 65, ऑप्शन ए। ओके, सो आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा ये वाला DI का सेट, ठीक है। इसमें 4 अच्छे क्वेश्चंस थे, आप इतना इजी भी नहीं बोल सकते, मॉडरेट, 1-2 प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, बट रेशियो का अच्छा खासा यूज़, रेशियो के ऊपर आपको पकड़ बना के रखना है, एंड आई विल बी कंटिन्यूइंग टू क्रिएट such kind of sessions. Okay, so I'll be back with part 6 very soon. So and मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। आप लोग सब्सक्राइब कर दो सो दैट आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलते रहे, एंड लाइक कर देना अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, एंड कैलकुलेशंस एंड ऑल दिस स्टफ्स। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।